सतीश प्रकाश साहब, ये बताइए, जूही जी भी मौजूद है और हमारा सवाल ये था कि सीधी जंग राजनीति की, लेकिन जो बैलेंस करने की सियासत बीएसपी कर रही है, इन ट्वीट्स को अगर डिकोड करते हैं तो ये आखिरकार क्या है कि ठीक है कि बीच का रास्ता, और जब भी बीजेपी पर निशाना साधना तो पहले कांग्रेस को कि बीजेपी भी कांग्रेस की तरह ही कर रही है, बीजेपी का हश्र भी कहीं कांग्रेस की तरह ना हो जाए अगर ऐसा करती रही, तो ये बातें कई सवाल खड़े करती हैं। सतीश जी, क्या कहना है आपका? रोहित जी, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और चीजों को ये अच्छा है कि आप सही तरीके से रखें, ठीक है ना। मैं एक एक ट्वीट का एक एक लाइन में जवाब देता हूँ। दीजिए दीजिए। सीबीएसई बोर्ड, नहीं सुनिए सुनिए, अब आप मुझे आप कहें तो बोलने दीजिए। आपने आरोप लगा दिए तो एक एक और आपको जवाब दूंगा। सब सुन रहा हूँ, आप बोलिए। तब बोलना, बोलिए बोलिए। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा होनी चाहिए थी या नहीं, आप बताइए। जिनके बच्चे हैं, जिन हालात में सरकार ने अगर निर्णय लिया है, ये आप पाकिस्तान की सरकार भी अगर इस निर्णय को लेती, आप भारत की सरकार की बात छोड़िए, अगर ये घटना पाकिस्तान में भी होती, हम उसका भी स्वागत करते। हम ऐसी राजनीति नहीं करते। देखिए, कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, ये भाषा हम नहीं प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप जब सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपकी भाषा से बहुत सारे लोग सीखते हैं। कहीं ना कहीं जनता के बीच में भ्रम की स्थिति ना पैदा हो जाए। हम भ्रम नहीं फैलाएंगे। हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम बुद्धवादी लोग हैं, मानवता नहीं मरने देंगे, समानता की बात करेंगे। राजनीति हमारे लिए बात की चीज है, व्यवस्था परिवर्तन पहली चीज है। कांग्रेस के ऊपर आरोप है, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इस देश के साथ धोखेबाजी की, हम सरेआम कहते हैं। अगर 2011 की जातीय जनगणना के आंकड़े आपने जनगणना कांग्रेस के समय में हुई, कांग्रेस ने उसके आंकड़े जारी नहीं किए, वही आंकड़े आज बीजेपी दबा के बैठी है। तो इस देश का जो दलित है और इस देश का जो पिछड़ा है, उसके प्रति नजरिया बहुत बेहतर नहीं है कांग्रेस और बीजेपी का। देखिए, ये कांग्रेस की महा स्कीम थी, पहली बड़ी स्कीम थी। उन्होंने कहा कि इससे सामाजिक परिवर्तन होगा, गरीबी हटाओ कार्यक्रम। इस देश से गरीबी नहीं हटी, इस देश से गरीब ही हट गया। आज महामारी के काल में जब बीमारी हटाने की बात आई तो बीमारी नहीं हटी, लोग ही हट गए। तो ये हमारे सवाल है और ये सवाल पूछेंगे। रोहित जी, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ, नेशनल पार्टी के साथ साथ एक सामाजिक मूवमेंट भी है, और सामाजिक मूवमेंट होने का हमने सिर्फ विपक्ष नहीं, हमको किसी का विरोध करने के लिए पैदा नहीं हुए। हमारा काम है कि किसी भी तरीके से कोई भी जो सामाजिक रूप से कमजोर हो, जो धार्मिक रूप से कमजोर हो, जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, उसके हितों की बात करना, ये किसी के हितों को कम नहीं करना। ये सवाल हम पूछेंगे और ये हमारा मूवमेंट है, हमारी ताकत है ये, और इस ताकत को हम छोड़ेंगे नहीं। जी बिल्कुल सतीश जी, देखिए, मैंने बीच में आपको बिल्कुल नहीं टोका, बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहता था आपकी पूरी बात सामने आए, पूरी बात सामने आई। मैं जूही जी से अब सवाल करूंगा। जूही जी, देखिए, अनइंटरप्टेड हमने इनको बोलने दिया, उन्होंने अपनी पूरी बात रखी और हमने वो ट्वीट्स भी रखे थे, और जो सवाल था वो अभी भी है। क्या कहना है आपका? रोहित जी, वो ट्वीट्स एक तरफा घोषणाएं हैं, उनका कोई न जवाब मांग सकता है न जवाब देना चाहती हैं। तो बड़ी नेता रही होंगी और हैं, उनका सम्मान है। एक बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को जो जातिगत बेसिस पे जो जनगणना हुई है उसके ज़रूर आंकड़े रखने चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी शुरू से ये कहती है कि जिसकी जितनी जनसंख्या हो उस हिसाब से उसको अधिकार दे देने चाहिए। ये समाज में जो कॉन्फ्लिक्ट हम इंट्रोड्यूस करते हैं उसको मिनिमाइज़ कर देना चाहिए। बाकी वो प्रशंसा कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो एक सकारात्मक नेता की भूमिका निभा रही हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन के बिना वो कैसे चमत्कार करेंगी ये वो बेहतर बता पाएंगी। और किसके साथ वो खड़ी हैं, आपने 69,000 शिक्षकों की बात की, तो इसमें इंडिकेशन क्या देना? क्या वो स्पष्ट नहीं कह सकती हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है? क्या वो स्पष्ट नहीं कह सकती हैं कि आरक्षण में धांधली हुई है? क्या वो स्पष्ट नहीं कह सकती हैं कि जब नियुक्तियां होती हैं तो क्यों एक सवर्ण जाति के लोग नियुक्त कर दिए जाते हैं? उसमें उनको कहने में कोई गुरेज है क्या? तो वो कह सकती हैं। बाकी कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराना और इतिहास में जाना कि कांग्रेस जिम्मेदार है और भारतीय जनता पार्टी 7 ही साल से तो है और यहाँ ठीक है, बिल्कुल जूही जी तो है। तो मैं बताना चाहूंगी कि जी, आपका भी यही कहना है कि सीधे हमले से बचना। सतीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले मैं कुछ और आंकड़े आपको बता दूं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, हम सिर्फ तथ्यों पर बात करते हैं, मैं आंकड़ों पर बात करता हूं।
कोई अपनी तरफ से हम नैरेटिव सेट नहीं कर रहे हैं, जो है चीजें वो आपके सामने। इस साल मायावती के सरकार से जो सवाल मायावती ने पूछे वो हम आपको बताते हैं। 4 जनवरी गाजियाबाद में शमशान घाट की छत गिरने पर, 6 जनवरी बदायूं में महिला के साथ गैंगरेप की वारदात पर उन्होंने सवाल उठाए। 8 जनवरी पेट्रोल डीजल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी पर सवाल उठाए। 27 जनवरी किसान आंदोलन के मुद्दों का समाधान न होने पर भी सवाल उठाए। 15 फरवरी पेट्रोल डीजल की कीमत लगातार बढ़ने पर भी सवाल उठाए। 17 फरवरी वकील और व्यापारी की हत्या पर सवाल उठाए। 18 फरवरी उन्नाव में दलित बच्चियों की संदिग्ध मौत पर सवाल उठाया। 21 फरवरी रसोई गैस की कीमत में हुई बढ़ोतरी पर सवाल उठाया। 22 फरवरी यूपी के बजट को निराशाजनक बताया। 3 मार्च हाथरस में महिला उत्पीड़न के मामले पर। 19 मार्च योगी सरकार के 4 साल पूरा होने पर। 25 मार्च यूपी की महिला सुरक्षा को लेकर। 23 अप्रैल कोरोना वैक्सीन की अलग अलग कीमत पर। 30 अप्रैल पंचायत चुनाव में कर्मचारियों की मौत पर। 7 मई पंचायत चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसा पर और 25 मई किसान आंदोलन के 6 महीना पूरे होने पर। 13 जून पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर पहुंचने पर। 15 जून प्रतापगढ़ में एबीपी संवाददाता की संदिग्ध मौत के मामले पर। 1 जुलाई यूपी में बेरोजगारी को लेकर भी मायावती ने सरकार से सवाल पूछे। लेकिन ये वो सवाल थे, उनका जिक्र हमने कर दिया। लेकिन जो हाल में ट्वीट है सतीश जी, और अब उत्तर प्रदेश इलेक्शन मोड में है, जूही सिंह जी की पार्टी भी इलेक्शन मोड में है और बिल्कुल सीधी आर पार की लड़ाई की बात कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, राजनीति में संतुलन जरूरी है, हो सकता है रणनीति हो, लेकिन ये कैसा संतुलन? हमने आपके लिए जो सवाल उठाए वो भी बता दिए, ताकि आप ये ना कहें कि साहब हमने वो बातें नहीं बताई। अब आप बोलिए। देखिए मैं आपको जो चर्चा हुई जम्मू कश्मीर में, जब वो तमाम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाया, बहन जी का ट्वीट था कि ये स्वागत योग्य है, उसको आप बीजेपी समर्थन से कैसे जोड़ेंगे? अरे बहुजन समाज पार्टी एक नेशनल पार्टी है। 1996 में हमने जम्मू कश्मीर में पैंथर पार्टी के साथ मिलकर के 4 विधानसभा सीटें भी जीती है। 2001 में हमारे पास एक विधायक आया। जम्मू कश्मीर में बहुजन समाज पार्टी का तमाम संगठन काम करता है। इस देश के हर राज्य में बहुजन समाज पार्टी, इवन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बहुजन समाज पार्टी का तमाम कार्यकर्ता और उसका संगठन काम करता है। अगर जम्मू कश्मीर की जनता ये चाहती है कि वहाँ चुनाव हो और भारत सरकार वहाँ, मेरा मानना भी है कि वहाँ चुनाव होना चाहिए, लोकतांत्रिक, ठीक है, ये चिंता बिल्कुल वाजिब है, चलिए सही बात है, स्वागत सबको करना चाहिए। लेकिन हमारा कहना है कि 69,000 शिक्षकों की बात आती है तो इनडायरेक्ट बात क्यों करना? उनकी बात तो सीधी बात होनी चाहिए। या आप उनके साथ खड़े हैं तो कहिए डंके की चोट पर खड़े हैं। आप उसमें फिर पुरानी सरकारों को दोषी ठहराकर कि बेरोजगारी हो रही है। रोहित जी, जी रोहित जी, ये सच है, ये सच है। जोरी जी का मैं सम्मान करता हूँ। इस देश में 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी और जब तक तमाम पिछड़ों की राजनीति इस देश में काबिज नहीं थी, मंडल कमीशन को लेकर के तमाम इस देश के दलित संगठनों ने पिछड़ों के आरक्षण की मांग करी। तमाम वो संगठन और तमाम उन लोगों के आंकड़े हैं। मान्यवर काशीराम जी ने जो पहला बुगुल बगाया। और दूसरी बात, आज भी हम कहते हैं, हम खत सुनिए, इस देश में 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम के नाम पर SC, ST और OBC के तमाम पदों को बीजेपी ने खत्म किया। तब सपा के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा। हो सकता है कि इनके पास इंफॉर्मेशन ना हो। इस देश में तमाम, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, चाहे सड़कों के ऊपर आंदोलन हो, हमने सरकार को मजबूर किया। हमने बताया कि 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम का कहीं ना कहीं शिकार दलित के साथ साथ पिछड़ा वर्ग ठीक है। और जो 5,000 वैकेंसियां, देखिए मैं एक बात रोहित जी बताता हूँ आपको जी। हो सकता है कि मैं जाति खत्म करना चाहता हूँ और कहीं ना कहीं लोग उसको कहते हैं कि जातिवादी लोग है। माननीय अखिलेश जी का 2012 से 2017 के बीच में तमाम ऐसे काम है सपा के जो तमाम दलित विरोधी है, लेकिन मैं उनको आरोप नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन जिस दिन यही योगी जी जब मकान खाली किया मुख्यमंत्री का, अखिलेश जी ने हमने कहा कि गौमूत्र से और गंगा जल से जो मकान योगी जी धो रहे हैं, एक हमारे पिछड़े भाई का जिनका एक जाति एड्रेस चलता था, आज उनको याद दिला दिया और ये कहीं ना कहीं गलत है। आप उसको उठा करके देखिए। ठीक है सतीश जी, अब मैं आपको रोकूंगा और एक फाइनल कमेंट के लिए मैं जूही जी के पास आऊंगा। सतीश जी आपको रोक रहा हूं। जूही जी क्या कहना है? इनका निशाना आपकी तरफ भी है, लेकिन हमारा सवाल एक है, सीधा सवाल है कि चुनावी जंग है, आप किस तरफ खड़े? हालांकि आप हर पार्टी की अपनी रणनीति हो सकती है कि आपको
संतुलित होकर चलना है, आपको अग्रेसिव चलना है, सबकी अपनी अपनी नीति हो सकती है। लेकिन मेरा मकसद यह है कि हम जनता के सामने बात रखें कि वो नेता जिनको जो हमारे पास वोट मांगने आने वाले हैं, ठीक है, मैं अंडमान से निकोबार तक, मैं नहीं कहूंगा कि मैं अंडमान निकोबार में जाकर भी मैंने पत्रकारिता की। मैं पिछले लगभग 2 दशक से उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता कर रहा हूं, तो मैं जाहिर सी बात है मैं अपने प्रदेश से जुड़े हुए दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों सबके बारे में सवाल पूछूंगा कि आखिरकार उनके भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग। आपसे भी पूछूंगा जूही जी, और बसपा से भी पूछूंगा, बीजेपी से भी पूछूंगा। जूही जी बताइए क्या कहना आपका, फाइनल कमेंट आपका। रोहित जी, जिस तरह आप स्पष्ट पत्रकारिता करते हैं, मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी भी उसी तरह स्पष्ट और जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, सवाल पूछेगी भी और जनता से रिक्वेस्ट करेगी कि जो अभी तक शासन कर रहे थे उनकी जवाबदेही तय करें। जनता अच्छी तरह जानती है कि काम बोलता है किसका स्लोगन है और केवल घोषणा और झूठ बोलना किसका काम है। जनता निर्णय करेगी, लेकिन हम मुद्दों से नहीं हटेंगे। बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, दलितों के साथ अत्याचार, पिछड़ों का रिजर्वेशन खत्म करना और विभाजन करना, ये सभी मुद्दे हैं और इसी पर हम चुनाव लड़ेंगे। जी रोहित जी। बिल्कुल जूही जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सतीश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन थोड़ा मुस्कुरा लीजिए। देखिए, हम तो सिर्फ सवाल कर रहे थे और बिल्कुल अच्छे लगते हैं मुस्कुराते हुए, और हम चाहते हैं कि आपकी बात निकले, इसलिए हम कोई अपने शो में उस तरह के सवाल नहीं पूछते। पार्टी की बात करेंगे, क्योंकि देखिए हमारा सिर्फ एक एजेंडा है, उत्तर प्रदेश। कहीं ना कहीं मिलते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और राजनीतिक रूप से इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमारा सिर्फ एक एजेंडा है। एबीपी गंगा का एक एजेंडा है, रोहित सावल का एक एजेंडा है, वो उत्तर प्रदेश की जनता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी जुड़ने के लिए। जूही जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए।